हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। पिकअप पाइल रीडिंग है। पाइल सेलेक्ट करना इज़ वेरी इजी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर से पाइल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 पाइल क्रिएट करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स को पाइल 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके पर्सन के नाम का पहला अक्षर पाइल 1 में, और जिन्हें भी पाइल 2 में मिलने वाले हैं उनके नाम का पहला अक्षर पाइल 2 में। प्लीज़ गाइड करें। आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर से ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। सो तुम इधर ही जाओ। यहाँ पर के है जो इधर नहीं आना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है, तो इसको मैंने इधर कर दिया। तो ये है पाइल 2, ये है पाइल 1। पाइल 1 में ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं, तो पाइल 2 को हम साइड में रख रहे हैं। देखते हैं पाइल 1 किसके किसके लिए है। अल्फ़ाबेट ई, पी, सी, डी, एस, जी और ओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो, बदमाशी कर रहे हो मेरे सामने, लिहाज ही नहीं है। डब्ल्यू, वाई, टी, के, आर, एन, एम, एफ, क्यू, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं गाइस, आपको दिख रहे होंगे। ये अल्फ़ाबेट्स हैं पाइल 1 के लिए। देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। और कोई मैसेज? ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो 4 कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक लिया है मैंने। 3 कार्ड और लूँगी मैं। ओके। वी हैव डिस्कवरी, मिस्टिसिज्म एंड परसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पर्सन के नाम का पहला अक्षर पाइल 1 में है, आपके पर्सन का सबसे पहला मैसेज तो ये है कि इनके लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। मतलब अगर कभी आपने इनको डिसरिस्पेक्ट किया है, या कभी आपने इनको ब्लेम किया है, या कभी आपने इनको जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे कि इनको बुरा लगा है, या इनको ऐसा लगा है कि आप इन पर शक करते हो, बेबुनियाद आरोप लगाते हो, किसी भी तरह का अगर इस तरह का आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है, तो इन्होंने आपसे दूरी बना ली है। इनको ऐसा लगता है कि जब तक आपको इस रिश्ते की वैल्यू ना समझ में आ जाए, तब तक ये आपसे दूर रहना चाहती हैं या रहना चाहते हैं। इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ बिगर देन यू, ये एनर्जी है। तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि इस बंदे के अंदर ईगो बहुत है, या इस बंदी के अंदर ईगो बहुत है, या ये मेरी एक बात नहीं मान रहा है या नहीं मान रही है, इसके लिए ये सेल्फिश है। तो ये बात सच है। मतलब आप में से कुछ लोगों के पर्सन सच में सेल्फिश हैं खुद के लिए। मतलब ये नहीं सोचेंगे या नहीं सोच रहे हैं कि आपने इनसे प्यार में ही कुछ गलतियां करी हैं। अगर आपने इन्हें ब्लेम किया है या आपने इन पर शक किया है, तो वो इन्हीं के प्यार में किया है। ये इतनी डीपली जाकर नहीं सोच रहे, ये ईगो में हैं और ये ऊपर से थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। तो ये आपको मैसेज में भी ये बोल सकते हैं कि मेरे लिए मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तू कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, ये वाली एनर्जी है। तो अगर आपने इनको ज़रूरत से ज़्यादा ब्लेम किया है तो ये अपनी जगह सही है, बट अगर आपने कभी प्यार मोहब्बत में कुछ चीज़ें ऐसी गलती कर दी है तो इनको थोड़ा सा समझ के लेना चाहिए। डिपेंड्स कि आपने गलती कितनी बड़ी की है। अगर ये अपनी जगह सही हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी।
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इन्होंने आपसे दूर होकर आपकी वर्थ को पहचाना है। हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए इन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं किया। हो सकता है जब आपसे रोज़ बात होती हो तो इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, आपको इन्होंने बहुत हल्के में लिया। इन्होंने आपके रहते हुए कहीं और बात करना, किसी और को प्रेफरेंस देना, किसी और को टाइम देना, आपको टाइम ना देना, अपनी बाकी प्रायोरिटीज़ को टाइम देना। बट आपसे दूर होने के बाद, आपसे सेपरेट होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्थ है और ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में अगर लौट कर वापस आते हैं या आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो कि नहीं, इनके दिल में भी आपके लिए उतनी ही जगह है जितना कि आपके दिल में थी। आप इनके लिए अगर रोए हो, तड़पे हो, तो ये भी आपसे दूर होकर फील करे हैं उन चीज़ों को। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैसेज है वो है द गार्डन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन की जो एनर्जी है ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं। अगर ये आपसे दूर हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेशली जब ये सोने जाते हैं तो इनके थॉट प्रोसेस में आप चलते रहते हो। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन अगर ये कोई सूदिंग सा गाना सुन रहे हैं या किसी गार्डन में हैं, किसी जगह पे वॉक कर रहे हैं, तो ये ऑलवेज़ आप इनके माइंड में आ जाते हो। तो इनको ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगती हैं कि ये 24/7 आपके बारे में सोचते हैं और जैसे ही आप ये अपनी आंखें बंद करते हैं आप इनके माइंड में ट्रैवल करने लगते हो। तो ये भी चीज़ है, ये हो सकता है आपसे एक्सप्रेस करें, हो सकता है अपने माइंड में ही रखें, बट ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पर्सन फॉरगिवनेस की एनर्जी में है। या तो ये आपकी किसी गलती पर आपको माफ़ कर देना चाहते हैं, एक और चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को, और या तो अगर इनसे कोई गलती हुई है तो ये आपसे चांस मांग सकते हैं, ये सॉरी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी दे सकते हैं। प्लस कुछ लोगों के पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इनका परसेप्शन आपको लेकर काफ़ी बदला है। पहले हो सकता है ये वैसा ना सोचते हों जैसा अब सोचते हैं। ये दो तरीके की मैसेजेस हैं। परसेप्शन की बात करें तो हो सकता है कि पहले ये आपको बहुत ज़्यादा सिंपल, सूदिंग, बहुत काम, कंपोज्ड, कूल समझते हों, बहुत ही ज़्यादा या आपको रिस्पेक्टेबल रखते हों पोजीशन पे। बट हो सकता है बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिसके बाद इनका परसेप्शन आपको लेकर चेंज हुआ है। और दूसरी यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि हो सकता है ये परसेप्शन पॉजिटिव वे में चेंज हुआ हो सकता है इन्होंने आपको पहले गलत समझा हो और अब ये आपको समझ पा रहे हैं कि आपके बोलने के मायने अलग थे। हो सकता है आपने इनके अच्छे के लिए कुछ चीज़ें बोली हों बट उस टाइम पे इन्होंने उन बातों को गलत वे में ले लिया हो। तो परसेप्शन यहाँ डिपेंड करता है कि आपके पर्सन का बिहेवियर कैसा। अगर आपके पर्सन आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं और ये आपको ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं, मुझे पता होता कि तू ऐसी है या तू ऐसा है तो मैं तेरे साथ नहीं रहता या नहीं रहती, तो आप इस परसेप्शन को दूसरे वे में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैसेज है, कुछ लोगों के पर्सन सेल्फ डिस्कवरी में हैं। इनको अपने बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कुछ अदर रेल्म से इनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं या ये आपसे ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे, आपकी एनर्जी से रेजोनेट हो, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एनर्जी आपके पर्सन की नहीं है सो इसे जाने दें, किसी और के लिए हो सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, जिनके भी पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं आया है, उन सब के लिए है पाइल 2। पाइल 2 में पहला जो अक्षर है वो है X, देन Z, V, J, U, B, H, A, L। तो हो सकता है ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर हो। वी हैव I ऑल्सो, ठीक है। आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल 2, ओके। पहला मैसेज है आपके लिए बाउंड्रीज, सेकंड मैसेज है यिन एंड यांग, देन वी हैव डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, देन वी हैव द सैक्रेड वुमन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डिवाइन मैस्कुलिन विद
सेक्सुअल फ्रीडम, ठीक है। 3 कार्ड और लेंगे हम। ओके, वी हैव अबंडेंस, वी हैव एक्सेप्टेंस एंड वी हैव आइसोलेशन, ठीक है। तो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, आपको मैं बता दूं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर निकल कर जो आया है, उसके अकॉर्डिंग आप में से कई लोगों के पर्सन ने पास्ट में ऐसा किया है अगर कि इन्होंने आपके साथ एक बाउंड्री सेट कर ली है। पहले ये बहुत अच्छे से बात किया करती थी या किया करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा आपका कोऑर्डिनेशन था, रिलेशनशिप था, इक्वल गिव एंड टेक था रिलेशनशिप में। जितना एफ़र्ट आप डालती थी या डालते थे, उतना ही एफ़र्ट या उससे ज़्यादा वो डालते थे। बट कुछ टाइम पीरियड से अगर आपके पर्सन ने बिल्कुल सब चीज़ें रोक दी हैं, आपसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये कोई अननोन है, या आपको टाइम नहीं दे रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या एक इन्होंने बाउंड्री सेट कर दी है आपके साथ, फिज़िकली इमोशनली वो कनेक्शन नहीं रहा जैसा पहले रहता था। तो यहाँ पर इनका मैसेज है कि इनकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जिसके बाद इन्होंने आपके साथ बहुत रूडली बिहेव करना शुरू कर दिया है, या तो फिर ये पूरी तरह से अवेकन प्रोसेस में नहीं है, ये अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। थोड़ा आप कह सकते हैं कि इनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो चुका है किसी और फील्ड में, या तो अपने करियर में, या पैसा कमाना ही मेरा एम है, मुझे लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकती हैं या हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक बाउंड्री सेट कर रखी थी और उस बाउंड्री को सेट करके इन्होंने सोचा कि अब ये आपसे डिटैच हो जाएंगे या हो जाएंगी, आपसे दूर चले जाएंगे, इनके लिए आसानी होगी क्योंकि ये बिज़ी हैं। बट आफ्टर सम टाइम्स जब इनके पास चाहे पैसा आ गया चाहे नहीं आया, चाहे वो सिचुएशंस में ये अपने आप को कितना भी इन्वॉल्व कर लिए, बट आफ्टर सम टाइम इनको ये रियलाइज़ हुआ और इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि आपके बिना ये बिल्कुल अधूरे हैं। इन्होंने अपने आप को आपसे जितना दूर करने की कोशिश की, आपने भी इनको दूर जाने दिया, आपने कोई एफ़र्ट नहीं डाला। आपने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैंने अपना 100% दिया, अपना 1000% दिया, अब इनकी मर्ज़ी है, आना है तो आ जाए, नहीं आना है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तब इनको रियलाइज़ हुआ आपसे दूर जाने के बाद कि ये जिस मोह माया में, जिस 3D में वर्ल्ड में अटके हुए थे या अटकी हुई थी, वो एक्चुअली में रियलिटी थी ही नहीं। इनको हमेशा जो कमी फ़ील हुई है वो आपकी हुई है, और तब से इनके दिल में, दिमाग में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है। सैक्रेड वुमेन की एनर्जी है ये। आप चाहे वुमेन हो या मैन हो, ये आपको बहुत प्योर सोल की तरह देखते हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि ये आपको हर्ट करें, ट्रिगर करें, कभी किसी वजह से आपको तकलीफ़ पहुंच जाए। इनके लाइफ में अब पहले जो इनका जो ट्रेजर था, जो इनका जिसके पीछे ये भागते थे कि हाँ मेरे को लाइफ में बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी बिज़नेस चाहिए, या सुंदरता के पीछे भागते थे, अब इनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा मेरा धन है, जो मेरी पूंजी है, जो मेरा ट्रेजर है, वो आप हैं। क्योंकि इन्होंने सब कुछ पा लिया या कुछ भी नहीं पाया, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ से बहुत प्रीशियस जो सिचुएशन है वो इनसे दूर है, और वो सिचुएशन आप हैं। तो ये वाली जो एनर्जी है यहाँ पर बैलेंस होने वाली है। यहाँ पर इनको अपनी ही नेगेटिविटीज़ से ये बातें रियलाइज़ हो चुकी हैं कि ये पास्ट में बहुत गलत थे या थीं, और अब इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया है आफ्टर सो मैनी टाइम। और ये भी नज़र आ रहा है कि ये आइसोलेशन में रहकर ही ये चीज़ें हुई हैं। धीरे धीरे इन्होंने अपनी लाइफ में जो सिचुएशंस फेस की हैं, लोगों की रियल चेहरों को फेस किया है, लोगों की रियलिटीज़ देखी हैं, उसके बाद अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने पास्ट में गलतियां की थी, और आने वाले समय में ये आपको मैसेज या कॉल करके इस बात का एहसास भी पूरी तरीके से दिला देंगे। बॉटम ऑफ द डेक से भी वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन, तो डेफिनेटली आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड बिहेवियर आपको दिखेगा आपके पर्सन का। इनकी जो पहले जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी, आपको इग्नोर करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपको हमेशा ये जताना कि इनकी लाइफ में आप प्रायोरिटी नहीं है, तो अब ये आपको सबसे पहले रखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये आपको देंगे। इस तरह का आपके पर्सन का मैसेज और बिहेवियर आने वाले समय में आपको दिख सकता है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग दोनों पाइल्स के लिए।
होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली हो। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।